हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। तो दोस्तों, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो भी इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म्स हैं उनके मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। तो आज के सेशन में मैं जो टर्म्स लेके आया हूं उसमें डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, आज मैं आपको इनके मतलब बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेबिट नोट की। डेबिट नोट, डेबिट नोट हम कब इशू करते हैं? देखिए, एक परचेज़र और एक सेलर, ठीक है, या एक ट्रांजैक्शन में दो लोग होते हैं, एक परचेज़र दूसरा सेलर। अब परचेज़र ने अगर कुछ सेलर से गुड्स खरीदी हुई हैं, याद रखना क्रेडिट पे, उधार पे खरीदी हुई हैं, और मान लो उन गुड्स में से कुछ गुड्स वो वापस कर देता है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कि इन्फीरियर क्वालिटी की हैं या जो ऑर्डर किया था वैसा नहीं आया, या फिर ज़्यादा ऑर्डर हो गया, ज़्यादा गुड्स आ गई। तो किसी भी कारण अगर ये परचेज़र सेलर को गुड्स वापस कर देता है, परचेज़र सेलर को अगर गुड्स वापस कर देता है, उस समय वो एक नोट इशू करता है जिसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। वो कौन इशू कर रहा है? परचेज़र किसको इशू कर रहा है? सेलर को। उस डेबिट नोट के अंदर ये लिखा होता है कि कितनी क्वांटिटी वो वापस कर रहा है, कारण क्या है, किस कॉस्ट क्या है उसकी, किस कारण से वो वापस कर रहा है, वो सारी की सारी डिटेल उस डेबिट नोट में लिखी होती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम उसको डेबिट नोट क्यों बोलते हैं। तो एक बार पहले फिर रिपीट कर दूं कि जो डेबिट नोट है वो परचेज़र सेलर को इशू करता है। अगर परचेज़र ने कुछ गुड्स खरीदी हुई हैं और उनमें से वो कुछ गुड्स वापस कर रहा है सेलर को, तो वापस करते हुए जो वो नोट इशू करता है जिस पे सारी डिटेल लिखी होती है कि कितनी गुड्स वापस कर रहा है, क्या कॉस्ट पे खरीदी गई थी, कारण क्या है वापस करने का, उस नोट को डेबिट नोट कहते हैं। अब डेबिट नोट इसको क्यों कहते हैं, डेबिट वर्ड कहाँ से आया? देखिए, जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो हम एक जर्नल एंट्री बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे हमने गुड्स खरीदी। सपोज करो कि हमने शाम से गुड्स खरीदी, ठीक है, कि सेलर जो है वो यहाँ पे शाम है। अब मान लो इन खरीदी गई गुड्स से हम कुछ गुड्स वापस कर देते हैं। मान लो हमने 10,000 की गुड्स खरीदी थी और इनमें से 2,000 की गुड्स मुझे शाम को अब वापस करनी है क्योंकि वो इन्फीरियर क्वालिटी की हैं, डैमेज हैं, या जो भी कोई भी रीज़न रहा हो। तो जब हम वापस करेंगे तो हम जो जर्नल एंट्री पास करते हैं वो है शाम डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो मैंने अभी कहा कि हम डेबिट नोट कब इशू करते हैं? जब कोई गुड्स वापस करे, यानी रिटर्न पे, परचेज पे नहीं। कब इशू करते हैं? जब रिटर्न करें। तो जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उसमें हम किसको डेबिट कर रहे हैं? शाम को। अब देखिए, हम शाम को डेबिट कर रहे हैं। क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि पहले जब हमने उससे गुड्स खरीदी थी तो शाम को हमने क्या किया था? शाम को हमने क्रेडिट किया था। इसका मतलब ये था इस ट्रांजैक्शन का कि शाम हमारा क्रेडिटर है, ठीक है, कि शाम हमारा क्या है, ये अगर मैं अकाउंट की बात करूं तो शाम हमारा क्रेडिटर है, मतलब हमने शाम को 10,000 रुपये देने हैं। तो हम इसको क्रेडिट में लिख देते कि 10,000 उसको देने थे। लेकिन क्योंकि हमने उसको गुड्स वापस कर दी, सपोज करो कि आपने 2,000 की गुड्स उसको वापस कर दी, इसका मतलब अब शाम को आपको 10,000 नहीं देना, आपको सिर्फ उसको 8,000 ही देना है क्योंकि 2,000 की गुड्स आपने वापस कर दी। तो अकाउंटेंसी में मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई चीज़ हमें माइनस करनी है, हमें एक रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ती है। अब हमने क्रेडिट किया था इसको 10,000 कि हमें 10,000 इसको देना था, लेकिन 2,000 की गुड्स वापस कर दी तो 2,000 कम हो जाएगा। तो मैंने अभी कहा कि अकाउंट्स में कोई भी चीज़ माइनस करनी है, कम करनी है, तो रिवर्स एंट्री करनी है। रिवर्स कैसे करेंगे? पहले हमने इसको क्या किया था? क्रेडिट। टू का मतलब क्रेडिट होता है, तो माइनस करने के लिए अब शाम को हम क्या करेंगे? डेबिट। तो उसके लिए फिर हम क्या इशू कर रहे हैं? डेबिट नोट। तो हम डेबिट कर देंगे शाम को, हम बोलेंगे भाई आपका अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं, मतलब आपको 2,000 हम कम देंगे। क्यों? क्योंकि हमने 2,000 की गुड्स आपको वापस कर दी हैं।
तो जिसको डेबिट किया जाता है उसके नाम का डेबिट नोट होता है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं, कितनी गुड्स वापस कर रहे हैं, क्या कॉस्ट है और उसका रीज़न क्या है वापस करने का, तो उस नोट को हम बोलते हैं डेबिट नोट। सो द बॉटम पॉइंट इज़ कि जब कोई परचेज़र सेलर को गुड्स वापस करता है उस समय वो उसका अकाउंट को डेबिट करता है। मतलब डेबिट करने का मतलब कि उसका अकाउंट कम करता है, उसको क्रेडिट किया गया था, कम करने के लिए डेबिट करता है क्योंकि गुड्स वापस कर दी। तो उस समय वो उसको एक डेबिट नोट इशू करता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं गुड्स की, जो गुड्स वो वापस कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डेबिट नोट। अब बात करते हैं क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट जो सेलर है वो इशू करता है परचेजर को। जब सेलर परचेजर को कोई नोट इशू करता है उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। अब क्यों इशू करता है? सबसे पहले परचेजर ने सेलर को गुड्स वापस की और एक डेबिट नोट बना दिया कि आपका अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं। फिर सेलर के पास वो नोट पहुंचा, उसने उस नोट को एक्नॉलेज किया, माना कि हमने गलत गुड्स भेजी थी या हमारी गुड्स डैमेज थी, तो वो भी फिर परचेजर को एक क्रेडिट नोट दे देता है जिसमें वो बताता है कि आपका अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है। सेलर जो है क्रेडिट नोट तब इशू करता है जब उसे लगता है कि उसने परचेजर से ज़्यादा पैसे ले लिए, या फिर परचेजर ने जब उसको गुड्स वापस की तब वो क्रेडिट नोट इशू करता है, या जब कोई वो डिस्काउंट देना चाहता है तब वो क्रेडिट नोट इशू करता है। इसको मैं आपको एक जर्नल एंट्री में समझाऊंगा क्रेडिट नोट के बारे में। सपोज करो कि सेलर अब इसको क्रेडिट नोट इशू करेगा, लेकिन सेलर ने पहले गुड्स बेची होंगी। सपोज करो शाम को सेलर ने गुड्स बेची थी उधार पे, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? शाम्स टू सेल्स अकाउंट। अगर सेलर ने, आप इसको भूल जाओ, सेलर कोई गुड्स बेच रहा है किसी को उधार पे, सोल्ड गुड्स टू शाम, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? शाम टू सेल्स। अब जिसको उसने सेल की शाम को, अब मान लो शाम उसको गुड्स वापस कर रहा है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न, रिटर्न की एंट्री रिवर्स होती है टू शाम। शाम ने उसको गुड्स वापस की तो एंट्री रिवर्स हो गई। अच्छा, अब आप देखो, पहले सेलर ने, ये मैं सेलर की बात कर रहा हूँ, सेलर ने शाम को क्या किया था? डेबिट। मतलब शाम सेलर के लिए डेटर था, या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर मैंने किसी को उधार पे गुड्स बेची थी तो जिसको उधार में गुड्स बेची मेरे लिए वो एक डेटर है, यानी मैंने उससे पैसा लेना है। कितना लेना है? मान लो मैंने उससे 20,000 रुपये लेने थे, 20,000 की गुड्स मैंने उसको दी थी उधार में, और सपोज करता हूँ कि 5,000 की उसने गुड्स वापस कर दी। इसका मतलब मुझे अब उससे 15,000 ही मिलेगा। और मैंने कहा अभी कि अकाउंट्स में जब भी कोई चीज़ माइनस करते हैं तो रिवर्स एंट्री करते हैं। मैंने लेना कितना था? मैंने डेबिट किया था 20,000 की, मुझे 20,000 लेना था, लेकिन 5,000 की गुड्स मेरे पास वापस आ गई। अब मुझे 15 लेना, यानी 5 कम हो गया। तो मैंने कहा जब भी माइनस होगा तो रिवर्स होगा। अब शाम को आपने डेबिट किया था, जब शाम ने गुड्स वापस कर दी तो शाम को आपको क्रेडिट करना पड़ा, क्योंकि उसका अकाउंट आपको, उसके अकाउंट में से 5,000 डिडक्ट करना था, तो शाम को आपने क्रेडिट कर दिया। तो क्योंकि शाम को आपने क्रेडिट किया तो इसके लिए जो आप सेलर एक नोट देगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट नोट। ठीक है, जिसमें सेलर बताएगा भाई आपने 20,000 देना था, ठीक है, आपने 20,000 देना था। अगर हम अकाउंट की बात करें तो शाम अकाउंट डेबिट हो रहा है कि शाम की डेबिट साइड में हमने शाम से 20,000 रुपया लेना था, लेकिन 5,000 की गुड्स वापस कर दी, तो 5,000 हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे कि 5,000 की गुड्स वापस आ गई तो 15,000 ही देना है। तो सेलर परचेजर को बोलेगा भाई आपका अकाउंट हमने 5,000 क्रेडिट मतलब कम कर दिया है, आपने 20 देना था, 5 हमने कम कर दिए, क्रेडिट मतलब कम कर दिया उसका अकाउंट, तो आपको हमें सिर्फ 15,000 ही देना है। तो उस वक्त जो वो नोट उसको भेजेगा उसको क्रेडिट नोट बोलते हैं। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि रिटर्न्स पे भी, दूसरी, जब सेलर को ये लगता है कि मैंने किसी को 20,000 की गुड्स बेची हैं लेकिन एक्चुअल कॉस्ट उनकी थोड़ी कम है, मान लो 18,000 है, तब भी 2,000 वो उसका अकाउंट क्रेडिट कर देगा और उसके लिए भी वो क्या छोड़ेगा? क्रेडिट नोट उसको इशू कर देगा परचेजर को। आई होप ये आपको समझ आ गया। तो आपको जो JKSSB के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सिंपल आपको ये याद रखना है कि जो डेबिट नोट है वो परचेज़र इशू करता है सेलर को, और जो क्रेडिट नोट है वो सेलर इशू करता है परचेज़र को। दोनों नोट्स में क्या होता है कि अकाउंट को कम किया जाता है,
परचेजर जब इशू करता है तो उसको डेबिट नोट बोलते हैं, क्योंकि हमने परचेजर का अकाउंट क्या किया था, क्रेडिट, और कम करने के लिए डेबिट करना है। और सेलर जब क्रेडिट नोट देता है तो सेलर जब कोई नोट किसी को इशू करता है परचेजर को, तो वो क्रेडिट नोट छोड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले अकाउंट को डेबिट किया गया था, अब क्रेडिट करना है। तो ये है डेबिट और क्रेडिट नोट। तो सिंपल याद रखो, डेबिट नोट परचेजर इशू करता है सेलर को, और क्रेडिट नोट सेलर इशू करता है परचेजर को। दोनों में अकाउंट का जो बैलेंस है, मकसद उनको कम करना होता है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब बात करते हैं डेबिट वोचर की और क्रेडिट वोचर की। देखिए दोस्तों, डेबिट वोचर क्या है? जब हम कोई चीज़ कैश में खरीदेंगे और उसकी कैश में पेमेंट करते हैं, उस वक्त हम जो वाउचर इशू करते हैं उसको डेबिट वोचर कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लो परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है, अब मैं डेबिट वोचर की बात कर रहा हूँ। परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने कैश में 10,000 की गुड्स खरीदी, तो हमारी एंट्री क्या होती है? जनरल एंट्री, परचेज अकाउंट टू कैश। तो डेबिट वोचर तब इशू किया जाता है जब आप कैश में पेमेंट करते हो किसी चीज़ को खरीदने पे, चाहे वो गुड्स खरीदी, चाहे वो फर्नीचर खरीदा, चाहे आपने कोई मशीनरी खरीदी। तो उस वक्त आप पेमेंट करने के साथ जो वोचर इशू करते हो उसको डेबिट वोचर कहते हैं। तो डेबिट वोचर में बेसिकली इस तरह का एक वोचर होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं। वोचर नंबर होता है, जो चीज़ आपने खरीदी उसकी डिटेल होती है, जीएसटी लगा उसकी डिटेल होती है। तो अब इसको डेबिट वोचर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने कैश इशू कर दिया है। डेबिट वोचर कैश पेमेंट करने पे ही हम जो है डेबिट वोचर इशू करते हैं। तो डेबिट वोचर में हम जो डेबिट में लिखा है, हमने हमारे पास जो आया डेबिट में, जैसे इस केस में गुड्स आई, तो हम सिंपल लिख देंगे कि हमारे पास गुड्स आई, परचेज अकाउंट। या अगर हमने परचेज की जगह कोई प्लांट खरीदा है या मशीनरी खरीदी है, तो हमने मशीनरी को डेबिट करा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? मशीनरी। परचेज की जगह क्या लिख देंगे? मशीनरी। अगर हमने कोई फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर को डेबिट किया है, तो हम सिर्फ जिसको खरीद रहे हैं या जिसको डेबिट कर रहे हैं, हमें सिर्फ उसका लिखना है, कैश का नहीं लिखना। हम आपको सिंपल एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना है जो आपने चीज़ खरीदी, जैसे परचेज या मशीनरी या फर्नीचर, तो आपने सिर्फ एक एस्पेक्ट लिखना है, नीचे कैश का ट्रांजैक्शन नीचे नहीं लिखनी, आपने सिंपल लिखना है जो आपने खरीदा है। तो वो गुड्स हो सकती हैं, मशीनरी या फर्नीचर। तो उस वक्त हम जो वोचर इशू करते हैं उसको बोलते हैं डेबिट वोचर। तो इन शॉर्ट, डेबिट वोचर आपने कब इशू किया? जब आप कोई चीज़ खरीदते हो और कैश में पेमेंट करते हो, उस वक्त आप डेबिट वोचर इशू करते हो, और उसमें सिर्फ आपने जो डेबिट किया, जिस चीज़ को आपने खरीदा या डेबिट किया, आपने उस वोचर में वही लिखना होता है। कितनी उसकी वैल्यू है, कितना जीएसटी टैक्स वगैरह है, वो सारा उस वोचर में आपको लिखना पड़ता है। वोचर कैसे बनता है, उसका परफॉर्मा क्या है, आपको ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको वो समझाऊंगा भी नहीं। सिंपल याद रखो, डेबिट वोचर कब इशू किया जाता है? जब हम किसी चीज़ के लिए पेमेंट करते हैं, और जब पेमेंट करेंगे तो उस चीज़ में जो हमने खरीदी, यानी जिसको हमने डेबिट किया, आपने वो इसमें लिख देनी है। चलिए अब बात करते हैं क्रेडिट वोचर की। तो डेबिट वोचर आपने कब इशू किया? जब आपने परचेज की, किस में? कैश में। और क्रेडिट वोचर आप कब इशू करोगे? जब आप सेल करोगे, वो भी किस में? कैश में। तो डेबिट वोचर में आपने किसको डेबिट किया था? जो चीज़ खरीदी। क्रेडिट वोचर में आप किसको क्रेडिट करोगे? जो चीज़ आपने बेची। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने कैश में गुड्स बेची, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब हम किसको क्रेडिट कर रहे हैं? ये क्रेडिट वोचर है। क्रेडिट किसको कर रहे हैं? सेल को। तो जब हम वो क्रेडिट वोचर बनाएंगे, तो जो चीज़ हम बेच रहे हैं, सेल्स हैं, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। या मान लो मैंने कैश लेकर कोई फर्नीचर बेचा, तो क्रेडिट वोचर है। क्रेडिट किसको करना है मुझे? जो चीज़ क्रेडिट में आ रही है, क्या आ रही है? फर्नीचर। तो मैंने फर्नीचर बेचा, तो मैं फर्नीचर को क्रेडिट कर दूंगा। अगर मैं इसकी जगह मशीनरी बेचूं, तो मैं किसको क्रेडिट कर दूंगा? मशीनरी को। तो क्रेडिट वोचर में आप जो चीज़ बेच रहे हो, यानी जिसको क्रेडिट कर रहे हो, आपने वो लिख देना होता है, उसकी कॉस्ट, उसका जीएसटी, सारी डिटेल्स, उसका वोचर नंबर, सब। तो डेबिट वोचर कब? जब आप पेमेंट करते हो, कोई चीज़ खरीदते हो कैश में, तब आप डेबिट वोचर इशू करते हो, और जब आप कोई सेल करते हो तब आप क्रेडिट वोचर इशू करते हो। और नाम डेबिट क्रेडिट क्यों है? क्योंकि डेबिट में जो आपने खरीदा, आपने वोचर में वो लिखना है, और क्रेडिट वोचर में आपने जो चीज़ बेची, चाहे सेल्स हैं चाहे फर्नीचर, आपने वो लिखना होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इसके सिवा अगर आपको कोई और चीज़ में डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो डाउट मैं आपको अगले सेशन में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।